जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू कर्तव्य पथ एकेडमी। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यही आशा है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो करेंट कोर्स चल रहा है सीटेट पेपर 2 ज्योग्राफी का, उसके अंदर क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ने वाले हैं, जो है आपका ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे गूगल ड्राइव पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसे कैसे डाउनलोड करना है, हमारे ये जो कोर्स है ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, इन सब की इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपको वो सब चीज़ें जानने हैं तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन बटन पे आएगी। ठीक है, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा कोर्स जो है, ये पूरा चैप्टर जो है, हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आप इससे पहले ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखा है, बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये समझेंगे कि ग्लोब क्या होता है, आपकी एक्सिस शब्द जो है वो हमारी पृथ्वी में उसका क्या मतलब, क्या मायने रखती है, इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है। हम अर्थ के जो डिफरेंट हीट जोन होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, वो कौन-कौन से हैं, ठीक है। फिर आपने जो बेसिकली क्रिकेट प्रेमी होंगे या कह लीजिए स्पोर्ट्स वगैरह जो देखते होंगे, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब इंग्लैंड में मैच होता है और जब भारत में हम बैठ के देखते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ की टाइम दूसरी होती है, वहाँ कभी अंधेरा है, कभी उजाला होता है, मतलब दोनों सेम टाइम नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में हम लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में समझेंगे। ये टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। हम स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ये समझेंगे। हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। टाइम जोन के बारे में बात करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर से जितने भी आपके सीटेट में पीवाईक्यूज जितने मुझे मिले, ठीक है, जितना मैं बना चुका उतने मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। लगभग मैंने 29 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से इंक्लूड किए हैं, जो कि हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, बट जितने कुछ हम सॉल्व करेंगे कुछ आपके लिए पीडीएफ में मैं छोड़ दूंगा, आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। इसी के साथ हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी और देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्लोब का मतलब क्या होता है। देखिए, ग्लोब जो है ये बेसिकली हमारी जो पृथ्वी होती है उसी का एक ट्रू मॉडल होता है, एक मिनिएचर फॉर्म होता है। मिनिएचर फॉर्म मतलब क्या, कि मान लीजिए कोई शेप हो, कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो, उसी को हमें छोटे फॉर्म में एग्जैक्टली जब दिखाना होता है तो उसे हम कहते हैं मिनिएचर फॉर्म। जैसे आपने कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रही होती तो पहले क्या है, उसका एक छोटा फॉर्म बनाया जाता है, छोटे में स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कैसे इसका पूरा प्लानिंग होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमारी जो ग्लोब है वो एक पृथ्वी का ट्रू मॉडल होता है। जिस तरह से पृथ्वी हमारी दिखती है उसी को एग्जैक्टली एक छोटे शेप में, साइज में क्या किया है, दर्शाने का प्रयास किया जाता है इस ग्लोब के अंदर। ठीक है, तो ग्लोब का मतलब आपको समझ में आया कि ग्लोब क्या है। इट इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये क्या है, हमारे बेसिकली पृथ्वी को स्मॉल स्फेरिकल शेप में क्या है दर्शाने का प्रयास करती है। एग्जैक्टली ये दिखाती है कि हमारी जो पृथ्वी है वो रियलिटी में कैसे दिखती है। ठीक है, सो सिंस हमारी जो पृथ्वी है वो उसका शेप जो है वो राउंड होता है, और एग्जैक्ट शेप क्या होता है तो मैंने आपको बताया था, वो होता है जियोइड शेप, उसे कहते हैं। मैंने जियोइड शेप आपको अपने लास्ट लेक्चर में दिखाया भी था। ठीक है, सो द ग्लोब इज कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब होता क्या है, राउंड सरफेस के ऊपर जैसे मान लीजिए पूरा आपका ये क्या है, स्फेरिकल शेप है। अब मैं मुझे क्या है, आज के ज़माने में जो मैप वगैरह हम देखते हैं, मैप जब आप खोलोगे तो उसमें आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह दिए रहते हैं। कोऑर्डिनेट्स जो हैं आखिर कैसे बने, ठीक है। मान लीजिए पहले के ज़माने में जब कुछ था नहीं, तो अगर मुझे इस पॉइंट पे है और कोई इंसान, मान लीजिए मुझे बताना हो कि तुम्हें जो है, मान लीजिए इसे समझते हैं, मान लीजिए 2 दोस्त थे, ठीक है। ये गया था ए स्थान पे घूमने। अब इसे क्या है, इसने अपने के दोस्त को बताया कि भाई बहुत बढ़िया जगह है, तुम्हें भी जाना चाहिए घूमने। तब पूछा ठीक है हम भी जाएँगे, लेकिन जाना कैसे है, कौन से जगह पे है? तब ये तो बता नहीं सकते कि देखो उसके पास है उतनी दूर स्थान, ठीक है। हमें क्या होगा, कुछ लोकेशन बतानी पड़ती, कुछ एग्ज़ैक्ट ये कोऑर्डिनेट देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी चीज़ों को, कोऑर्डिनेट्स जो हो गया, जो लोकेशन हो गए, इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमारे धरती के ऊपर कुछ इमेजिनरी क्या है, लाइन्स एंड पॉइंट्स क्या किए, ड्रॉ किए गए। ठीक है, वो लाइन्स एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, तो वो बेसिकली लोकेट करने में प्लेसेस को मदद करते हैं। ठीक है,
इन्हीं के बारे में हम आप समझते हैं आगे चल के, ठीक है? जिसमें हम एक्सिस क्या होता है ये समझेंगे, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये सब क्या है? हम लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बेसिकली हमारे धरती पर किसी स्थान पर अगर अब जाना हो तो क्या है उस स्थान के लोकेशन को दर्शाने का प्रयास करते हैं, ठीक है? तो पहले तो ये समझते हैं एक्सिस क्या होता है। एक्सिस जो है देखिए जब भी आपने कभी बचपन में, स्कूल में या कहीं देखा होगा ग्लोब, तो ग्लोब कुछ आपका इस तरीक़ा से दिखता है, मुझे नहीं लगता आपको इतना तो पता होगा, ठीक है? आपने भूगोल पढ़ रखा हो चाहे ना पढ़ा हो, कहीं न कहीं तो इसे देखा ज़रूर होगा। तो ये क्या है आपकी जो मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये ग्लोब क्या है, ये एक नीडल से क्या है आपकी जुड़ी होती है, ठीक है? ये नीडल क्या है थोड़ी सीधी नहीं बल्कि थोड़ी-सी टिल्टेड होती है, ठीक है? तो यही जो नीडल है, इसी हम क्या कहते हैं अगर पृथ्वी के ऊपर अप्लाई करें तो इसे हम क्या कहते हैं नीडल लाइक रॉड पासेस थ्रू द ग्लोब इन अ स्लाइटली टिल्टेड पोजीशन। इसी इमेजिनरी रॉड को हम क्या कहते हैं हमारी पृथ्वी का अक्षांश अक्षांश मान मुझे हिंदी में एग्ज़ैक्टली पता नहीं क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे एक्सिस ऑफ द अर्थ कहते हैं, ठीक है? तो अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई, तो अब क्या होता है पृथ्वी हम जानते हैं, इतना पता होगा पृथ्वी क्या है हमारी घूमती है अपने स्थान पर। आपने सुना होगा पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो एक्सिस मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये आपका पेन हो गया, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसके चारों ओर कुछ बाँध दिया। अब मैं क्या किया पेन को ऐसे घुमाने लगा तो मेरा हाथ क्या होगा घूमेगा, यानी मेरे हाथ जो है इस पेन के इर्द-गिर्द क्या है घूमेगा, ठीक है? ऐसे मैंने घुमाया पेन को तो मेरा हाथ भी क्या होगा इसके इर्द-गिर्द घूमेगा। जैसे पृथ्वी जो है एक इमेजिनरी लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये बताया कि इसी लाइन के अराउंड क्या है घूमती है। अब बात यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है कि ये जो लाइन है यानी पृथ्वी जो है हमारी, ये कुछ इस तरीके से सीधे नहीं घूमती है, ठीक है? ये क्या है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इतना जान लीजिए। तो ये क्या है सीधे नहीं बल्कि थोड़ी-सी टिल्टेड पोज़ीशन में यानी ऐसे ना घूम के हमारी पृथ्वी जो है कुछ इस तरीके से टेढ़ी है। अब सवाल ये बनता है कितनी टेढ़ी है? तो डिग्री आप लोग नोट कर लीजिएगा जिसे हम कहते हैं 23 एंड हाफ डिग्री कहते हैं, ठीक है? यानी 23 एंड हाफ डिग्री पे 23.5 डिग्री पे क्या है हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है? अब कहीं-कहीं क्या है आप इसी टिल्ट में 66 एंड हाफ पॉइंट क्या है सुनते आ रहे होंगे। तो करना क्या है अगर ये हमारी 90 डिग्री हो गई, हमने क्या कहा कि 23 एंड हाफ पे झुकी है तो बाकी माइनस करोगे तो 66 एंड हाफ क्या है इस प्लेन के कंपैरिज़न में हो जाता है, ठीक है? तो इतनी बात अब क्लियर हुई, एक्सिस क्या होता है, ठीक है? ये इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी के ड्रॉ किया गया और कहा गया इसी के इर्द-गिर्द क्या हमारी पृथ्वी रोटेट करती है, ठीक है? इसी एक्सिस पे घूमती है। ये एक्सिस क्या है सीधी नहीं बल्कि क्या है टेढ़ी है, कितनी टेढ़ी अगर किसी ने पूछा 23 एंड हाफ है, ठीक है? अब ये जो पॉइंट है जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है? ये आपके क्या है घूमी, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है देखिए डायरेक्शन जो पहले आप समझिए, कोई भी हमको डायरेक्शन दिखाना होता है तो हम 4 चीज़ जानते हैं 4 डायरेक्शन होते हैं। एक होता है आपका ईस्ट होता है, एक होता है वेस्ट होता है, एक होता है नॉर्थ होता है। तो आपकी डायरेक्शन कहीं भी हो इस तरीके से दर्शाई जाती है। तो अगर ये हमारी क्या है पृथ्वी है, ये क्या है झुकी हुई है, ठीक है? ये आपका क्या है नॉर्थ डायरेक्शन। इस पॉइंट को जहाँ पे एक ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साउथ पोल कहते हैं, ठीक है? So the two point where axis meet the surface of the globe are called the north pole and the south pole, ठीक है? अब हमारी ग्लोब जो होती है आपने देखा भी होगा वो फिक्स नहीं होती, वो क्या है घूमती रहती है, ठीक है? क्यों घूमती है? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी है क्योंकि एग्ज़ैक्टली उसका ट्रू मिनिएचर फॉर्म में ना है, मिनिएचर मतलब कि एग्ज़ैक्टली उसका छोटा फॉर्म में दिखाया गया है। तो अगर पृथ्वी घूमती है तो ग्लोब भी क्या है घूमती है। इससे ये पता चलता है कि हमारी पृथ्वी जो है क्या है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है जस्ट लाइक द रियल अर्थ डज़, ठीक है? ये रोटेशन जो है हमें अर्थ के मूवमेंट को समझने में प्रयास करता है जो कि हम अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ के बारे में, ठीक है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द रियल अर्थ डज़ नॉट हैव एक्चुअल पृथ्वी के अंदर एक्चुअली में कोई रॉड नहीं लगा रखा गया है, ठीक है? ये हमने अपनी समझ के लिए एक इमेजिनरी लाइन बस ड्रॉ करके रखी है, ठीक है? इंस्टेड हमारी अर्थ जो है इसी इमेजिनरी एक्सिस पे क्या है घूमती है व्हिच वी अज्यूम ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द अर्थ मूवमेंट, ठीक? अब हम समझते हैं इक्वेटर आपका शब्द आता है, जिन्हें पता होगा बहुत बढ़िया बात, जिन्हें नहीं पता होगा उनको यहाँ समझ लीजिए। इक्वेटर क्या होता है? अब मैंने ये समझ लिया कि हमारी पृथ्वी जो है घूमती है। अब देखिए इक्वेटर क्या है? इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है हमारी पृथ्वी को 2 इक्वल भाग में क्या है डिवाइड कर देती है, ठीक है? क्या मैंने कहा इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो हमारी पृथ्वी को क्या है आप देख सकते हैं पहला भाग दूसरा 2 इक्वल हाफ में क्या है डिवाइड कर देती है, ठीक है? अब जैसे मैंने बताया था अगर ये हमारी पृथ्वी है, इसे ये आपका क्या है नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, ये आपका साउथ दिखा रहा है, ये आपका ईस्ट दिखा रहा है, ये आपका वेस्ट दिखा रहा है। ये इसका एक्सिस हो गया। अब मैंने कहा इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इसको 2 भाग में क्या है डिवाइड कर दे रहा है।
तो जो नॉर्थ वाला भाग आपका ये ऊपर वाला भाग हो जाता है, इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला आपका भाग बच जाता है इक्वेटर का, उसे हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब, हेमी मतलब आपका आधा, और क्योंकि पृथ्वी हमारी स्फीयर के शेप में होती है, यानी स्फीयर का आधा भाग, ऊपरी भाग हम नॉर्थ कह दे रहे हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और निचली भाग हम क्या कह दे रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कह दे रहे हैं। ठीक है, बोथ हेमिस्फीयर जो होते हैं वो इक्वली क्या है, एग्जैक्टली इक्वल इन साइज होते हैं। देयरफॉर इक्वेटर आपकी क्या, इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी सर्कुलर लाइन हो गई, एंड ये क्या है, इट सर्व एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस लाइंस फॉर लोकेटिंग प्लेसेज ऑन द अर्थ। कैसे, तो अभी हम आगे समझेंगे। अब हम समझते हैं लैटिट्यूड टॉपिक क्या होता है। कुछ लोग हैं भैया, ये अभी मैं बताऊंगा आपको बाद में, पहले यहाँ समझ लिया लैटिट्यूड, इमेजिन करिए आप। कुछ लोग हैं जो इनको नाम ही नहीं याद हो पाता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैटिट्यूड, कई लोग लैटिट्यूड मतलब क्या, पहले ही समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ वो वाली। तो फ्रॉम द इक्वेटर, ये क्या है आपकी इक्वेटर, हम समझ रहे हैं दो इक्वल भाग में क्या है डिवाइड करती है। अब इसी इक्वेटर के पैरेलल क्या है, कई इमेजिनरी लाइन जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक ड्रॉ की जाती है पूरा एक सर्कल में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। यानी अगर ये हमारे इक्वेटर हो गए, तो इसके पैरेलल, पैरेलल मतलब कि दोनों कभी आपस में टकराएंगी नहीं, एक इक्वल डिस्टेंस क्या होंगी, मेंटेन करके रखेंगी। ठीक है, इन्हीं सर्कल्स को क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहा जाता है, सिंपली इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, इतनी बात अब क्लियर हो लैटिट्यूड क्या हो गया। तो लैटिट्यूड जो है दे रन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड नेवर मीट ईच अदर। यानी लैटिट्यूड जो है ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, रन करते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में क्या है, ये रन करते हैं, एंड ये कभी भी मीट नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब हम आगे बढ़े तो लैटिट्यूड्स को बेसिकली क्या है, डिग्री में क्या है, मेजर किया जाता है। कैसे डिग्री मेजर किया, तो हम समझते, देखिए हम जानते हैं हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। ठीक है, अब हम जानते हैं सर्कल में अगर आप 1 डिग्री का गैप लेके करें तो टोटल कितनी डिग्री हो जाती है, टोटल 360 डिग्री हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई तो क्या किया जाता है, इक्वेटर से, मान लीजिए आपका इक्वेटर हो गया, तो इसके सेंटर से क्या है आपका ये, ठीक है, इसके सेंटर से क्या है आपका डिग्री, इक्वेटर क्या है 0 डिग्री कहा जाता है। तो इक्वेटर से लेकर के जैसे-जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, आपकी क्या है, एक-एक डिग्री क्या है बढ़ाई जाती है। तो अगर इसको 30 डिग्री कह दिया जाता है, इसको 40 डिग्री, जितनी एंगल बनता जाता है, और ये कब तक बनता जाता है, 90 डिग्री के एंगल तक बनता जाता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए। ये हमारी इक्वेटर हो गई 0 डिग्री पे। यहाँ से मैंने क्या किया, 30 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ की, इसको मैंने कह दिया ये क्या हो गया, 30 डिग्री का सर्कल हो गया, लैटिट्यूड हो गई। मैंने 60 डिग्री का एंगल यहाँ ड्रॉ किया, मैंने क्या कहा, ये 60 डिग्री का हो गया। फिर ऊपर मैंने 90 पे आया तो मुझे क्या किया, 90 का ये नॉर्थ पोल हो गया। ठीक है, टू अंडरस्टूड, ठीक है, तो इसको मैं समझते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी मस्ट फर्स्ट नो द हाउ द अर्थ इज मेजर्ड। ठीक है, सो अर्थ हमारी क्या है, शेप उसका सर्कल है। ठीक है, सो फुल सर्कल हम जानते हैं 360 डिग्री में, आपने गणित के अंदर, मैथ के अंदर पढ़ा होगा बचपन में, 360 डिग्री में क्या है डिवाइड होता है। ठीक है, तो होता क्या है, द इक्वेटर को हम स्टार्टिंग लाइन मान के चलते हैं, और ये कहते हैं कि इक्वेटर जो है आपका, इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। इसी इक्वेटर से क्या है, लैटिट्यूड्स आपके नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाता है उसके हिसाब से इसे मेजर किया जाता है। ठीक है, सो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल क्या है, अगर ये आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, तो नॉर्थ पोल तक क्या है, अगर ये आपका पूरा सर्कल होगा तो ये कितना भाग हो गया, ये एक चौथाई, 1/4 क्या है आपका भाग होता है। तो वही यहाँ पे लिखा है, द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द नॉर्थ पोल इज व्हाट, 1/4 ऑफ अर्थ कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ से क्या हुआ, ये आपकी सारी डिग्री बन रही है, या सारी आपके एंगल बने जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं आपकी, ये आपके ऐसे लैटिट्यूड्स आपके दिखते हैं। तो आप जब देखा होगा कहीं आपने 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 10, 20, 30, तो ये क्या है, ये यही को दर्शाते हैं, ये एंगल को दर्शाते हैं लैटिट्यूड्स बेसिकली। ठीक है, सिमिलरली डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल इज आल्सो 1/4 ऑफ द सर्कल। तो 1/4 ऑफ द सर्कल मतलब कि अगर हम 360 को 4 से डिवाइड करें तो हमारा कितना आ जाता है, 90 डिग्री तक ही बन सकता है। क्योंकि मान लीजिए सर्कल हुआ, ये मैंने क्या कहा 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री पूरा घूम के आपका इधर आ जाएगा ना। मैंने यहाँ कहा 10 डिग्री, 10 डिग्री क्या होगा, पूरा आपका घूम के इधर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही मैं 90 तक गया, 90 तक, 90 के ऊपर आप कहाँ जाओगे, इधर आओगे, तो इधर आपकी लाइन ऑलरेडी खींची हुई है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, या एक चौथाई करके आप मैथमेटिक्स अगर आपकी तेज है तो आप इस तरीके से समझिए। ठीक है, मेन बात क्या है, आपको इमेजिन होना चाहिए लैटिट्यूड मतलब, अगर आसान याद करने तरीका क्या होगा, लेटी हुई। ठीक है, लैटिट्यूड से लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन हो गई। ठीक है, इमेजिन करने को, ये क्या है बेसिकली आपके एंगल दर्शाते हैं इक्वेटर से लेकर के आपकी। ठीक है,
देयरफॉर जो मैक्सिमम लैटिट्यूड हमारी हो सकती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री नॉर्थ तक हो सकती हैं, साउथ में 90 डिग्री साउथ तक हो सकती हैं, ठीक है। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए, अब जितनी भी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में पड़ती हैं यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में करती हैं उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं। क्या मैंने कहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर में बताया था क्या था? जितनी भी आपकी जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है आपकी पड़ती हैं लैटिट्यूड्स उन्हें हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं और जो साउथ में होगा उन्हें साउथ लैटिट्यूड कह रहे हैं। इसी वजह से एवरी लैटिट्यूड वैल्यू इज ऑलवेज रिटेन विद इट्स डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो अब मान लीजिए, अब मैंने क्या कहा, आज जो हमने दोस्त वाली बात की थी ना उसने बताया कि जगह कहाँ थी। अब इसका दोस्त क्या कहता है कि वो जगह जो थी तुम्हारी, ये अगर आपका इक्वेटर हो गया, ठीक है, 0 डिग्री, ये आपका क्या हो गया नॉर्थ पोल हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, ये आपका साउथ पोल हो गया 90 डिग्री साउथ। तो अगर अब इसे दो से बताया कि वो जो जगह है वो तुम्हारी क्या है 10 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ में आया ना, 10 डिग्री या तो 10 डिग्री आपका यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, 10 डिग्री यहाँ पे आएगा या 10 डिग्री यहाँ पे आएगा। अब उसने कहा 10 डिग्री समझ गया, लेकिन कौन से हेमिस्फीयर में, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ में कि साउथ में? तो उसने कहा कि 10 डिग्री नॉर्थ में पड़ती। तो अब समझ में आया कि हाँ, अब वो जगह थोड़ी आपको और क्लियर हुई कि ना, कि जो जगह है 10 डिग्री नॉर्थ, अब वो इसी एरिया में कहीं पड़ रही होगी। इसी एरिया में क्या होगी, पड़ रही होगी, यानी पूरी पृथ्वी पे नहीं, आप केवल अब इसमें क्या होंगे, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, इमेजिन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर जो है इंडिया में और एक बेलो होरिजोंटो नाम की जगह पड़ती है ब्राजील में। ये दोनों क्या है 20 डिग्री लैटिट्यूड पे पड़ते हैं, लेकिन जो हमारे भारत में चंद्रपुर नाम की जगह है ये क्या है, ये 20 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर पड़ती है। और जो 20 डिग्री ये आपकी ब्राजील वाली जगह है ये 20 डिग्री साउथ की जगह में पड़ती है, ठीक है। इसे हम ऐसे कहते हैं कि चंद्रपुर जो है वो आपकी 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में सिचुएटेड है और जो बेलो होरिजोंटो है उससे हम 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे, ठीक है, भाई की बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया कि हम जो है कभी भी केवल 20 डिग्री लैटिट्यूड नहीं कहते हैं। लैटिट्यूड कहेंगे तो भैया कौन सा लैटिट्यूड, अरे नॉर्थ वाला साउथ वाला, दो लैटिट्यूड 20 डिग्री की पड़ती है। नॉर्थ साउथ हम डायरेक्शन जरूर ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। अब एक इसके अंदर समझते हैं डिक्रीज इन द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी अगर ये हमारी पृथ्वी है, हम जानते हैं पृथ्वी क्या है, हमारी बल्ज आउट होती है इक्वेटर पे। तो आप मुझे खुद बताइए, ये लैटिट्यूड आपका ये हो रहा और ये पोल पे आपका क्या है एकदम पॉइंट बन जाता है, ठीक है, यहाँ का आपका हिस्सा एक सर्कल हुआ। तो आप मुझे बताइए, ठीक है, ए से अगर मैं बी जाऊंगा या और अगर मैं बी से ए आऊंगा तो लैटिट्यूड्स आपको इनकी साइज जो है कहाँ घटते हुए नजर आ रही है। तो जाहिर सी बात है ए टू बी जब मैं जा रहा हूं तो इसकी साइज जो है देख रहे हैं धीरे धीरे घटती नजर आ रही है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जितने लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या है उनकी, क्योंकि जो सरफेस आपका छोटा होता जाता है ऊपर की तरफ तो सर्कुलर आपका स्मॉलर होता जाता है। दिस हैपन बिकॉज अर्थ स्फेरिकल इन शेप एंड नैरोवर टुवर्ड द टॉप एंड बॉटम, ठीक है। सो नियर द इक्वेटर अर्थ क्या है सबसे वाइडेस्ट, अगर आपसे पूछे सबसे, तो नियर द इक्वेटर होता है, सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आर लॉन्गर होते हैं, ठीक है। और जैसे हम नॉर्थवर्ड साउथवर्ड मुड़ते हैं हमारी क्या है अर्थ ग्रेजुअली टेपर होती जाती है, छोटी इसका साइज होता जाता है। देयर फोर द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल क्या है डिक्रीज होता है, ठीक है। एंड फाइनली डिक्रीज होते होते 90 डिग्री पे क्या है एक पॉइंट में ये बन जाता है। 90 डिग्री क्या है देख रहे हैं, नॉर्थ पोल आपका एक पॉइंट से दर्शाया जाता है, रिड्यूस टू अ सिंगल पॉइंट इंस्टेड ऑफ अ सर्कल, ठीक है। यानी इतने बड़े सर्कल से रिड्यूस होते 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 पॉइंट क्या है, पॉइंट भी आपका एक सर्कल है, ठीक है। दस द साइज ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर एंड टुवर्ड द पोल ड्यू टू स्पियर। ये हमें याद रखना है, क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है कि आपकी जो है लैटिट्यूड्स क्या है ये पोल की तरफ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, सवाल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप जैसे मैं लैटिट्यूड बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व करवाता हूं। ये मान लीजिए 0 डिग्री आपका था, अगर मैं आपसे तुम बोलूं कि आप मुझे जो है 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड दिखाइए, तो 10 डिग्री साउथ कहाँ पड़ेगा, साउथ आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे जो है 70 डिग्री नॉर्थ पे जाना है, 70 डिग्री नॉर्थ आपका तुरंत दिमाग में आएगा पहले कहाँ पड़ेगा, इक्वेटर की लाइन है, इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ेगा, इक्वेटर के नॉर्थ 70 डिग्री आपका कहीं यहाँ कहीं आता है, ठीक है। इतनी बात आपको ये इमेजिन हो रही है कि नहीं? अगर इमेजिन हो रही है तो कोई बात नहीं, आराम से आप समझ गए हैं चीजें, ठीक है।
सवाल आप आराम से कर जाएँगे। सवाल कैसे पूछते हो हम आगे देखेंगे। अब कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे पृथ्वी पर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो 4 लैटिट्यूड ऐसे हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? उनको जैसे 23 एंड हाल्फ पे क्यों रखा गया, 66 एंड हाल्फ पे क्यों रखा? वो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझते जाओगे, ठीक है? तो देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड अपार्ट फ्रॉम इक्वेटर एंड द पोल। दीज़ इम्पोर्टेंट पैरेलल क्या हैं? हेल्प इन डिवाइडिंग अर्थ इंटू डिफरेंट हीट ज़ोन। इनकी इम्पोर्टेंस हम जैसे-जैसे क्लास 7, 6 तक 7 तक पढ़ते बढ़ेंगे, ईयर पढ़ेंगे, तो वहाँ तक आपको क्लियर हो जाएगी। तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल कौन से होते हैं? पहला होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 हाफ नॉर्थ में पड़ता है। तो 23 हाफ आपका अगर ये आपका इक्वेटर 0 होगा, 23 हाफ कहाँ पड़ेगा? तो यहाँ कहीं आपका कौन-सा पड़ता है? कर्क रेखा जिसे हम कहते हैं कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। फिर इधर क्या आ जाता है? उसी 23 एंड हाफ साउथ में आपका कौन-सी रेखा आ जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाती है। उसी तरह से फिर हम आते हैं 66 एंड हाफ पे। 66 एंड हाफ पे नॉर्थ अगर मैं कहूँ तो नॉर्थ में क्योंकि यहाँ पे आपकी जो है आर्कटिक ओशियन पड़ती है, इस वजह से यहाँ का नाम जो दिया गया आर्कटिक सर्कल हो गया। उसी तरह से यहाँ हमारा अंटार्कटिका का कॉन्टेक्ट पड़ता है कॉन्टिनेंट पड़ता है, यहाँ पे नाम जो दिया गया 66 एंड हाफ का, वो दिया गया अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है? तो 4 इंपॉर्टेंट हो गए। यहाँ पे सवाल आपका पूछ लेता है कि इनमें से कौन-सी जो है आपकी भारत से होके गुजरती है, तो आपने ध्यान देना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट पासेस थ्रू इंडिया, ठीक है? इन चारों लाइन में से क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत से होके गुजरती है, ठीक है? और कई बार सवाल आपसे ये भी पूछ लेता है कौन-कौन देश से होके गुजरती है, तो वो क्या होगा? जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप समझते जाओगे, ऑलराइट? एक बार मैप खोल के खुद से पढ़िएगा, देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पड़ रहा है, ठीक है? अगर मैप नहीं रखा है तो आप गूगल करके देखिए, मैप खोलिए उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ध्यान दीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पड़ रहा है, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई। तो 4 लैटिट्यूड आपके हो गए, नाम याद करना आसान है ना? कैंसर हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्कटिक हो गया, एंटार्क्टिक हो गया, ठीक है? एंटार्क्टिक हो गया। कौन से अक्षांश पड़ रहा है? जितने डिग्री पे आपकी अर्थ जो थी झुकी हुई थी, 23 एंड हाफ पे झुकी हुई थी, एक कैंसर वाला 23 हाफ नॉर्थ में पड़ रहा था, कैप्रिकॉर्न वाला 23 हाफ साउथ में पड़ रहा था। ये 66 एंड ये क्या है? आर्कटिक है, ठीक है? ये 66 हाफ पे पड़ रहा है और 66 हाफ साउथ में ये पड़ रहा है, 66 हाफ नॉर्थ में पड़ रहा है, ठीक है? तो 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल आपको याद हो गए। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हम ये समझते हैं, ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक क्यों? क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका का कॉन्टिनेंट पड़ता है। ये हो गया आर्कटिक आर्कटिक सर्कल हो गई, ठीक है अपनी। अब हम समझते हैं हीट ज़ोन ऑफ द अर्थ के बारे में। तो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे सन से जो है, जो गर्मी मिलती है, जो लाइट मिलती है, वो पूरे हर जगह पे क्या है एक इक्वल अमाउंट में नहीं पहुँचती। हमारी जो सन है, थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई तो हमारा सूर्य जो है ना, हमें सबसे ज़्यादा गर्मी तब मिलती है जैसे मान लीजिए ये आप देखिए, ये अगर वो रहा और ये रहा। अगर मैं क्या करूँ यहाँ से एक लाइट जलाऊँ और इस लाइट को मैंने क्या किया सीधे यहाँ रखा और वहीं पे मैंने एक टॉर्च क्या लिया, थोड़ा-सा इसको टेढ़ा कर दिया, ठीक है? तो आप मुझे बताइए कौन से में जो है लाइट का फ़ोकस ज़्यादा पड़ रहा है? कम डिस्टेंस किसमें है? तो ए वाले में क्या है जिसमें लाइट ओवरहेड पड़ रही है, वहाँ पे क्या है आपकी फ़ोकस ज़्यादा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है लाइट और फैल जा रही है, डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ रहा है, ठीक है? कुछ इस तरीके से होता है हमारे अर्थ और सन के बीच में। सन जो है वो क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ठीक है? कैंसर लाइन हो गई, आपकी क्या हो गई कैप्रिकॉर्न लाइन हो गई। तो सन जो है इस क्षेत्र के कभी भी इधर ओवरहेड नहीं जाता, यानी वर्टिकल रेज़ जो है वो आखिरी यहीं पड़ती है, इसी के बीच में घूमता रहता है। इधर क्या है, यहाँ से आपकी क्या है रेज़ और स्लैंटिंग होती जाती है। स्लैंटिंग होगी तो क्या होगी, एनर्जी जो होगी और ज़्यादा डिस्टेंस में कवर करेगी। क्या होगा आपकी हीट जो है घट जाती है। इसके बारे में जब हम इंसुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ और बेहतर समझेंगे। अभी तक आपको इतना बात समझ में आया होगा मुझे ये लग रहा है। ठीक है? सो इसी आधार पर हमारी अर्थ को जो है 3 ज़ोन में डिवाइड किया जाता है। पहला जो ज़ोन आता है वो आ जाता है आपका टॉरिड ज़ोन आ जाता है। टॉरिड ज़ोन यानी बहुत हॉट ज़ोन। ये टॉरिड ज़ोन वो ज़ोन है जो मैंने बताया ना कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच वाला ज़ोन पड़ता है जिसे हम कहते हैं टॉरिड ज़ोन। इस क्षेत्र में क्या है हमारी जो सन है वो हमेशा ज़्यादातर क्या है ओवरहेड रहती है एटलीस्ट वन्स अ ईयर इस क्षेत्र में कभी न कहीं आपकी ओवरहेड रहती है। यहाँ पे रेज़ जो है आपकी वर्टिकली पड़ती हैं, दिस रीजन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। इस वजह से इसे क्या है टॉरिड जोन नाम दिया है। फिर दूसरा आता है आपका टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा हो गया, ये क्या था कैंसर लाइन हो गया, ये आपका कौन सा लाइन हो गया कैप्रिकॉर्न हो गया। इसके बीच के जोन को हम क्या कह रहे हैं टॉरिड जोन कह रहे हैं। ये कौन सा आपका आर्कटिक हो गया, ये आपका क्या हो गया एंटार्क्टिक हो गया।
तो कैंसर और अंटार्कटिक और कैंसर और आर्कटिक और कैंसर और आपका एंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो जोन पड़ता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। इस जोन में क्या है, इसके जैसे मैं बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के उधर कभी सन आपका उसका लाइट वर्टिकल पड़ता ही नहीं है। ठीक है, क्या मैंने कहा, वर्टिकल पड़ता ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, इन दिस द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, जो सन की एंगल है, रेज है, वो क्या डिक्रीज हो जाती और स्लैंटिंग टेढ़ी होती जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे जो हीट और गर्मी होती है वो कम पहुंचती है इन कंपेरिजन टू टोरिड जोन जो हो गया हमारा। फिर इसी तरह से अब और दूर हम चले जाएंगे, आपका इधर क्या होगा, अगर पृथ्वी हो गई तो कौन से जोन था आपका, कैंसर कैप्रिकॉन को हम क्या कह रहे थे, टोरिड जोन कह रहे थे। फिर आपकी कैंसर और आर्कटिक और कैंसर और अंटार्कटिक के जोन को हम क्या कह रहे थे आपका, हम उसे कह रहे थे टेम्परेट जोन कह रहे थे। और उसके ऊपर का हिस्सा यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल और आर्कटिक और इसके अंटार्कटिक के बीच वाला हिस्सा हम कहते हैं फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ पे तो और स्लैंटिंग होती जाती है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इसी वजह से पोल पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। यहाँ सन तो कभी इट नेवर राइजेज एबव होराइजन एंड इट्स रेज आर ऑलवेज हाईली स्लैंटिंग। ठीक है, ड्यू टू दिस वेरी लिटिल हीट इज रिसीव्ड, देयरफॉर दीज रीजन आर कॉल्ड फ्रिजिड जोन मींस वेरी कोल्ड जोन। ठीक है, तो टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड थर्ड क्या हो गया, फ्रिजिड जोन आपका हो गया। ठीक है, देख सकते हैं ना, इस ये सन जो है इसके वर्टिकल यहीं पड़ती है, इधर क्या है स्लैंटिंग होते जाती है। ठीक है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर लाइट को मैंने यहाँ दर्शाया, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर स्मॉलर एरिया, और वहीं पे ये क्या है, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ ब्राइटर एरियाज। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था, तो फ्रिजिड जोन हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा जोन हो गया, ये आपका टेम्परेट जोन हो गया। इसे साउथ वाले को साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं, इसे हम नॉर्थ कह देते हैं। और बीच वाला जोन कौन सा, टोरी जोन हो गया। सबसे अगर मैं आपसे पूछूं ए बी और सी में सबसे गर्म जोन कौन सा होगा, तो ए होगा। सबसे ठंडा कौन सा होगा, सी होगा। और मॉडरेट कौन सा होगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी आपको लैटिट्यूड की आई थिंक समझ में आई। लैटिट्यूड क्या थे, आपके हीट जोन हमने देखे, हमने इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के नाम पर देखे। ठीक है, अब हम समझते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको एग्जांपल बता रहा था जो दोस्त वाली थी, दोस्त ने बताया क्या कि 10 डिग्री नॉर्थ पे क्या है, लोकेशन पड़ रही है। लेकिन अब 10 डिग्री नॉर्थ भैया पूरी पृथ्वी का एक चक्कर ये लगा के आ जा रहा है। अब 10 डिग्री नॉर्थ पे कौन से जगह पे है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपकी कुछ इस तरीके से रेखाएं जो है खींचते हैं, कुछ क्या है ऐसे लाइंस जो है वर्टिकल खींचते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, एग्जैक्टली और लोकेशन मालूम करने के लिए। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा, टू फिक्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। हमें लैटिट्यूड जानना ही केवल जरूरी नहीं है, हमें क्या है और ये भी जानना जरूरी है कि कितने ईस्ट है कितने वेस्ट वो जगह पड़ रही है रेफरेंस लाइन से। तो इस पर्पज से क्या है, जो आपकी इमेजिनरी लाइन ड्रा की जाती है उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इसे जो है नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक ड्रॉ की जाती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड में हमने क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड जो थी वो आपकी पूरी एक सर्कल थी। तो वहीं जो आपकी ये लॉन्गिट्यूड होते हैं ये क्या होते हैं, एक सेमी सर्कल होते हैं। ठीक है, यानी अगर हमारी पृथ्वी हो गई तो क्या है, ये एक सेमी सर्कल होते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं 0 डिग्री लैटिट्यूड पे रहूंगा और घूम के आऊंगा पूरा पृथ्वी का, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड रहेगा। लेकिन अगर मैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से चलूंगा और नॉर्थ पोल जैसे ही क्रॉस करूंगा, तो इधर कौन सा आ जाएगा आपका, 180 डिग्री आ जाता है। ठीक है, कैसे बनता है एंगल, तो एंगल का हो गया सेंटर, ये आपका हो गया सेंटर से 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ठीक 150, फिर आपका ऐसे ही होता जाता है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई, इसे हम क्या कहते हैं, मेरिडियन भी कहते हैं। क्या हम कहते हैं, मेरिडियन भी कहा जाता है इसे, ये शब्द आपको ध्यान देना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें मेरिडियन लॉन्गिट्यूड की, तो ये क्या है, आपकी सेमी सर्कल्स होते हैं दैट रन इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मतलब कुछ इस डायरेक्शन में क्या है, ये रन करते हैं। दे आर रन करने मतलब ये इस डायरेक्शन में रन करते हैं, ऐसे ये दौड़ते हैं। और लैटिट्यूड क्या था, ये ईस्ट टू वेस्ट क्या है, रन करते हैं। ठीक है, ये क्या है, दे आर यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ अ रेफरेंस लाइन। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स को भी माफ करिए लॉन्गिट्यूड को भी जो है डिग्री से दर्शाया जाता है। एंड ईच डिग्री फर्दर डिवाइड किया गया है मिनट, और ईच मिनट भी क्या है आपके डिवाइड किया जाता है सेकंड में। ठीक है, तो इतना तक पता होगा, डिग्री जो है आपकी इससे दर्शाया जाता है, मिनट आपकी इससे दर्शाया जाता है, और 2 कॉमा जब लगा दें तो उसे हम कहते हैं सेकंड। ठीक है,
तो ये पूरी आपकी क्या बन जाती है, कोऑर्डिनेट। आपकी यहाँ लैटिट्यूड जोड़ दीजिए, आप लॉन्गिट्यूड जोड़ दीजिए, मिनट जोड़ दीजिए, सेकंड जोड़ दीजिए, तो ये आपकी पूरी एक कोऑर्डिनेट बन जाती है और इससे हमें किसी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मालूम चल सकता है। ठीक है? तो द डिस्टेंस बिटवीन, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, तो ये कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड जो है वो मैक्सिमम रहता है एट द इक्वेटर एंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता है टुवर्ड द पोल। तो ये बात सही है। कैसे? अगर ये हमारी पृथ्वी हो गई तो क्या है, पृथ्वी क्या है, यहाँ पे बल्ज आउट है। अब ये सारे जो लैटिट्यूड्स है ना, अगर ये आपका ये ऐसे देखिए, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल पे ऊपर से और साउथ पोल पे क्या है, नीचे से आके क्या है, ये एक सेंटर पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक है? तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस जो होगा वो आपका मैक्सिमम रहता है इक्वेटर पर, ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाता है कहाँ पे, आपका पोल की तरफ। ठीक है? एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल द डिस्टेंस बिकम जीरो बिकॉज ऑल मेरिडियंस क्या होते हैं, मीट एट द प्लेस। ठीक है? तो अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ये लेंथ में सेम होते हैं। लैटिट्यूड में हमने देखा था क्या, इनकी जो आपकी क्या थी, वो लेंथ थी, वो क्या थी, धीरे धीरे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे लेंथ इनकी क्या थी, घटती जा रही थी और एक पॉइंट पे जाके नॉर्थ पोल पे कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन जबकि लॉन्गिट्यूड होते हैं, इनकी लेंथ जो होती है वो क्या है, वो हर जगह क्या है, सेम रहती है। इनकी लेंथ की हम बात करें, लंबाई की बात कर रहे हैं। ठीक है? और इनकी डिस्टेंस जो है, इनके दो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या है, रिड्यूस होती है। ठीक है? ये कंफ्यूज मत होइएगा, एक इनकी लंबाई की बात कर रहा है और एक दो के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है? तो डिस्टेंस मैक्सिमम होता है इक्वेटर पर और ग्रेजुअली डिक्रीज होता है आपका यहाँ पे। और लॉन्गिट्यूड्स और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ इनका सेम रहता है। ठीक है? अब इसमें एक टर्म आता है प्राइम मेरिडियन। जिस तरह से हमने देखा कि इक्वेटर जो था वो हमारी पृथ्वी को दो भाग में डिवाइड कर रहा था। ठीक है? अब ये तो बात तो हमें समझ में आई, ठीक है, मगर ये सर्कल है, पूरा क्या है, स्फेरिकल शेप है। इसे मैंने कहा क्या, दो भाग में डिवाइड करके सिंपल है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ लॉन्गिट्यूड को ऐसा कौन सा पॉइंट माना जाए कि दो भाग में, आप कहीं भी रख दो लॉन्गिट्यूड भैया, ठीक है, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, वहीं से आपका क्या होगा, हाफ में डिवाइड हो जाए। तो इससे क्या होता है, बवाल हो गया था। ठीक है? अब कोई देश कहे कि नहीं इसे हमारे से ले जाइए, तो क्या किया गया, सिंस ऑल लैटिट्यूड्स क्या है, इक्वल होते हैं लेंथ में, तो इट वाज डिफिकल्ट टू डिसाइड फ्रॉम वेयर टू बिगिन काउंटिंग देम। देयरफॉर सारे लोगों ने मिल के, सारे देश के साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों ने मिल के ये डिसाइड किया, एग्रीड टू स्टार्ट काउंटिंग लॉन्गिट्यूड फ्रॉम अ पार्टिकुलर मेरिडियन, जिसे नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन। यानी प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री किसको, लॉन्गिट्यूड को दर्शाता है। ये कहाँ से जाता है, तो ये आपका लंदन में ग्रीनविच नाम की क्या है, आपकी जगह है। कौन सी, ग्रीनविच नाम की एक जगह है जो क्या है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी वहां पड़ती, उससे गुजरती है। इसी को क्या कहा गया, प्राइम मेरिडियन कहा गया। ये नाम आप ध्यान देना, ये प्राइम मेरिडियन पूछ सकता है कहाँ से गुजरती है, तो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी यानी लंदन के पास से क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन इसे कहा जाता है, गुजरती है। ठीक है? इट इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन एंड इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है? तो प्राइम मेरिडियन क्या है, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियन टुगेदर क्या है, ये हमारे पृथ्वी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। ठीक है? तो अगर मैं पृथ्वी हो गए तो इधर क्या हो गया, ये प्राइम मेरिडियन आपका 0 डिग्री हो गया, उसके उधर वाली लाइन क्या थी, वो आपकी 180 हो गई। ठीक है? सो इसका जो ये भाग होता है, हम जानते हैं डायरेक्शन क्या है आपका, ईस्ट वेस्ट। तो ये भाग जो होता है ये आपका क्या है, वेस्ट को दर्शाता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर दर्शाता है। और ये जो भाग है आपका, ये आपकी ईस्टर्न हेमिस्फीयर को दर्शाता है। देयरफॉर लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज ऑलवेज रिटन विथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है? तो अब जो वो दोस्त थे, दो बात कर रहे थे, जो इसको जगह के बारे में बता रहा था, तो अब पहले उसने क्या कहा था कि जो जगह है वो तुम्हारी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स में क्या थी, पड़ रही थी। अब पूछा लैटिट्यूड तो बहुत बड़ा है, लेकिन कहाँ पे, तो उसने कहा 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के साथ साथ ये क्या है, तुम्हारी मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन पे ही पड़ रही थी, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पड़ रहे थे। अब उससे क्या हो गया, उसे एग्जैक्ट लोकेशन क्या हुआ, उस जगह का मालूम चल गया। ठीक है? तो इससे क्या हुआ, अब चीजें आसान बन गई। ठीक है? तो ये बात आपको समझ में आई। तो ईस्ट वाले हिस्से को हम क्या है, प्राइम मेरिडियन से इधर हम वेस्ट दर्शाएंगे, इधर क्या होगा, ईस्ट दर्शाएंगे। अब यहाँ पे बात ध्यान देने वाली ये है कि आपकी जो 180 ईस्ट एंड 180 वेस्ट वाली जो लाइन होती है, वो एक ही लाइन होती है, एक ही चीज होती है। ठीक है? जैसे जीरो, जीरो से मैं इधर बढ़ता गया 30 डिग्री वेस्ट, 60 वेस्ट, 90 वेस्ट, 120 वेस्ट, 150, फिर 180 वेस्ट आ गया। फिर इधर से मैं बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 180 ईस्ट क्या है, यही आ गया। तो यानी ये जो लाइन है, ये दोनों क्या है, ईस्ट वेस्ट दोनों को दर्शाती हुई चीज अपोजिट द प्राइम मेरिडियन के अपोजिट पड़ती है। ठीक है? अब कई बार यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि
नंबर ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन कितनी होती है। तो लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं आपकी कितनी एंगल 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, उससे इधर कितनी आपकी लाइन बन सकती है 90 डिग्री इधर बनी, 90 डिग्री इधर बनी, यानी 90 आपकी ये हो गई और साथ में हम क्या है 0 डिग्री को भी काउंट करते हैं तो टोटल लैटिट्यूड जो लाइन होती है वो आपकी 181 हो जाती हैं, ठीक है। और क्योंकि लॉन्गिट्यूड जो है आपकी सेमी सर्कल है तो ये टोटल आपकी कितनी लाइन हो जाती है 360, ठीक है। टोटल लाइन हो जाती है, ठीक है। कैसे? तो आपका 90 180 इधर 180 इधर आपकी क्या है टोटल 360 हो जाती हैं, ठीक है। तो 0 टू 180 क्योंकि अब इसमें ये वाला क्यों नहीं आता है इक्वेटर वाला प्राइम मेरिडियन, क्योंकि प्राइम मेरिडियन इधर मान लीजिए आपका हो गया, मैंने 0 डिग्री ले लिया इधर, मैं इधर गया, मैंने क्या किया 180 ले लिया, ठीक है। 0 प्लस 180 मैंने जोड़ लिया, फिर मैं इधर गया 0 प्लस 180 जोड़ लिया, लेकिन क्या था ये आपका सेम हो गया 0 प्लस 180 वाली लाइन जो थी आपकी सेम हो गई, इस वजह से क्या है 360 हो जाती है, यानी 0 टू 180 ईस्ट, 0 टू 180 वेस्ट, 0 आपका सेम है, 180 वेस्ट सेम है, तो आपका फुल सर्कल ऑफ द अर्थ क्या हो जाता है 360 हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं लॉन्गिट्यूड और समय। हमने समय का जो आपके खेल समय का मैंने सुना कि कहीं पे अब अमेरिका में क्या है इतनी चल रही होती वहाँ का टाइम दूसरा है, इंग्लैंड में टाइम दूसरा है, तो क्या चीज़ है, कैसे डिसाइड होता है ये हम समझते हैं। तो देखिए समय को मतलब ऑब्जर्व करने का जो मोस्ट रिलायबल वे होता है वो रहता है कि रेगुलर आपकी मूवमेंट होती है सेलेस्टियल बॉडीज को उनको देखते हुए, इसमें से सबसे ज्यादा क्या है सन से ही क्या है हमारे समय का डिसाइड किया जाता है। सन जो है इट इज अ नेचुरल टाइम कीपर। तो ऐसा कहा गया है कि जब सन जो है कहीं भी किसी स्थान पर क्या है ओवर एड होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो उसे हम क्या कहते हैं कि वहां पे 12 बज गया या उसे हम कहते हैं मिड नून हो गया, ठीक है। यानी एट एनी प्लेस ऑन द अर्थ टाइम कैन बी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द शैडो कास्ट बाय द सन। अगर आपकी शैडो जो हो गया मान लीजिए ये आपकी जगह है, यहाँ पे आप खड़े हो, सन यहाँ पे सन यहाँ पे सन, जब सन की रोशनी यहाँ रहेगी तो आपकी शैडो क्या पड़ेगी थोड़ी इधर ऐसे पड़ेगी आपकी परछाई। सन यहाँ रहेगी तो कोई परछाई नहीं बनेगी, नीचे बनेगी, सन यहाँ रहेगी तो परछाई आपकी ऐसे बनेगी, ठीक है। जैसे जैसे आपको बढ़ता जाता है, ठीक है। तो एट एनी प्लेस टाइम जो है शैडो जो सन के द्वारा बनाया जाता है उसको देख करके क्या है जज किया जा सकता है, ठीक है। जो शैडो इज लॉन्गेस्ट एट सनराइज, और ये क्या है जाहिर सी बात है सनराइज होगा तो शैडो क्या होगी आपकी लॉन्गेस्ट होगी एंड सनसेट के दौरान लॉन्गेस्ट होगी। और क्या है जब नून होता है यानी जब यहाँ पे पोजीशन होता है सन का तो क्या है ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाती है, ठीक है। सो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच हमने कहा जो पढ़ा था ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजर रही थी, हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी उसके एकदम ओवरहेड होता है तो हम कहते हैं इट इज मिड डे और नून एट ऑल प्लेसेज लाइंग ऑन दिस मेरिडियन। इस लाइन पे क्या होगी मिड नून, मिड क्या होगी मिड डे नून होगी, मिड डे या नून होगी। इसे हम कहते हैं ग्रीन विच मीन टाइम हमने दे दिया इसे। इसी के अकॉर्डिंग आपकी ईस्ट या वेस्ट टाइम आपकी बढ़ती या घटती जाती है, ठीक है। तो when the sun is exactly overhead on the prime meridian passing through Greenwich, all places lying on this meridian experience midday at the same time, ठीक है। तो दिस मूवमेंट इज टेकन एट 12 नून एट ग्रीनविच। अब हम जानते हैं हमारी पृथ्वी देखिए होता क्या है हमारी पृथ्वी जो है कैसे रोटेट करती है, वो ईस्ट ये आपका ईस्ट हो गया ये आपकी वेस्ट हो गई, तो क्या है वेस्ट टू ईस्ट क्या है हमारी पृथ्वी क्या है रोटेट करती है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर देखूं, ठीक है, अगर ये क्या है हमारी सन है, पृथ्वी क्या है इसके चारों तरफ रोटेट कर रही है, तो क्या है पृथ्वी आपकी क्या है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, जैसे इधर देखिए आप लोग, ठीक है। पृथ्वी क्या है ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, मैं मिटाई देता हूँ सब। ये आपका क्या है पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे क्या है आप खड़े हो, ठीक है। ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। सन क्या है पृथ्वी क्या है पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, सन क्या है एक ही जगह पे है, तो क्या होगा पहले सन आपको कहाँ दिखेगा तो वेस्ट टू ईस्ट, जब कोई चीज मान लीजिए वेस्ट टू ये क्या है पृथ्वी आपकी ऐसे रोटेट कर रही है, सन यहीं पे है, तो अगर आप इस जगह पे हो तो आपको क्या होगा ईस्ट से पहले क्या होता है सन आपको राइज होना दिखाई देता है, ठीक है। सन क्या है आपका कुछ इस तरीके से मूव करता है क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी ऐसे घूम रही होती है, सन क्या है हमारा इस तरीके से मूव करता रहता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। तो आप मुझे बताइए मैंने क्या कहा जब सन हमारे ओवरहेड होता है उसे हम कहते हैं 12। तो आप मुझे बताइए मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका 12 बज रहा होगा, मान लीजिए 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड हो गया, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा होगा तो क्या इस स्थान पे अगर सन आपका यहाँ पोजीशन पे है तो क्या इस स्थान पे मान लीजिए आपका दोस्त खड़ा होगा तो क्या यहाँ पे 12 बज रहा होगा, नहीं बजेगा 12, ठीक है। क्या यहाँ 12 बजेगा, नहीं यहाँ 12 नहीं बजेगा, यहाँ समय दूसरा होगा, इसी वजह से टाइम जो है आपका डिफर करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ऑलराइट।
तो बिकॉज़ ऑफ दिस रोटेशन अब क्या जाता है, ये कहा जाता है, यानी क्या मैंने कहा, सन आपका क्या है, आप यहाँ खड़े हो, ठीक है? ये आपका 0 डिग्री हो गया। इधर क्या है, सन यहाँ से ऑलरेडी गुज़र चुका है, यानी यहाँ पे टाइम आपका पहले ही बीत चुका है, यहाँ पे अभी आने वाला है। तो जब भी ये आप बात ध्यान देना, इसी पे आपके सवाल बन जाएँगे अगर आप ये समझ गए तो। जब भी हम किसी प्लेस पॉइंट ऑफ रेफ़रेंस से मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, इसके ईस्ट जाते हैं तो हम जब क्या करते हैं, समय को, टाइम को हमेशा क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब भी हम वेस्ट की तरफ जाते हैं हमें क्या करते हैं, टाइम को माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए सन आपके यहाँ पे था, 12 बज रहा होगा, तो यहाँ हो सकता है अभी 12 यहाँ बाद में जाके बजेगा, जब सन आपका इस पोज़ीशन पे पहुँचे तब तो बजेगा, यानी यहाँ पे अभी रात होगा, और यहाँ हो सकता है अभी और रात होगा और समय पीछे चल रहा होगा। ठीक है? तो ये कहानी आपको समझ में आई, क्यों प्लस माइनस होता है। ठीक? So places lying east of Greenwich experience sunrise earlier and are ahead होते हैं, प्लस होते हैं ग्रीनविच टाइम के, और जो वेस्ट होते हैं दे एक्सपीरियंस सनराइज लेटर एंड बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। ठीक है? तो हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, 360 डिग्री एक रोटेशन होता है, तो 24 घंटे में कंप्लीट होती है, यानी 1 घंटे में आपका कितना डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री है। 360 को अगर आप 24 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना, 15 डिग्री हो जाता है, यानी 1 घंटे में, 1 आवर में कि 15 डिग्री हो जाता है, और आपका 1 डिग्री में मूव करने में, यानी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड मूव करने में कितना टाइम हो जाता है, 4 मिनट लगता है। ठीक है? यानी अगर ये 1 डिग्री 2 डिग्री हो तो इससे मूव करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट लगता है। 4 मिनट का टाइम गैप होता है। ठीक है? ये 4 मिनट आप याद रखिएगा, यही बहुत ज़रूरी है, इसी पे आपके सारे सवाल बनेंगे इस चैप्टर से। ठीक है? सो अब इसको हम जो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ग्रीनविच पे, जो कि 0 डिग्री आपका है, वहाँ पे 12 बज रहा हो। अगर मैं आपसे कहूँ अ प्लेस लोकेटेड एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, वहाँ पे समय कितना बज रहा होगा? मैंने क्या कहा, 15 डिग्री। तो अब देखिए सवाल लगाने का क्या तरीका है, जैसे आप सवाल पूछे, जो टाइम आपका पोज़ीशन आपका दे, तुरंत आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये क्या है, 0 डिग्री पे है, राइट? यहाँ कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। अब ये क्या कह रहा है, 15 डिग्री ईस्ट, यानी ईस्ट इधर आएगा, राइट? 15 डिग्री ईस्ट पे क्या टाइम होगा? हम अभी मैंने बताया, जब हम ईस्ट जाते हैं टाइम प्लस करते हैं, और 1 डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है, यानी यहाँ 0 है तो यहाँ 15 है, तो 15 इंटू 4 अगर हम करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा। यानी अगर यहाँ 12 बज रहा होगा, इधर हम टाइम प्लस करेंगे तो यहाँ कितना बजेगा आपका, 1 बज रहा होगा। ठीक है? अब प्लेस लोकेटेड, और यहीं अगर वेस्ट में आएँगे तो इधर माइनस कर देंगे, यानी यहाँ आपका क्या होगा, ये अभी 1 घंटा पहले होगा, यहाँ अभी 11 ही बज रहा होगा। सिमिलरली अगर 0 डिग्री पे आपका 12 बजेगा तो क्या होगा, दिन का 12 बजेगा तो 180 डिग्री पे क्या होगा आपका, which lies exactly opposite to the, it will be midnight when it is 12 noon at the Greenwich। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है। अब हम समझते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि लोकल टाइम, कई बार फ़ोन जब नया लेते हो ना तो 3-4 टाइम दिखाता रहता है। कहीं पे दिखा तो लोकल टाइम यहाँ का ये है, लोकल टाइम यहाँ का वो है, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। तो एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड। लोकल टाइम मतलब क्या, किसी मान लीजिए ये एक स्थान है, ये एक स्थान है, एक स्थान है। मैंने इस वाले प्लेस इस मैंने अपने दोस्त मेरा यहाँ रह रहा था, मैंने पूछा तुम्हारे यहाँ का लोकल टाइम क्या है? तो ये क्या कहेगा, सन को देखेगा, जब सन इसको ओवरहेड होगा तो क्या देगा, ये 12 बजेगा, और उसके हिसाब से टाइम इसकी बढ़ती रही। तो अब एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू स्लो 12 o'clock व्हेन द सन इज हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। इसी टाइम को हम क्या कहते हैं, लोकल टाइम उस स्थान का कहते हैं। ठीक है? सो ऑल प्लेसेस लाइंग ऑन द सेम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव सेम लोकल टाइम बिकॉज़ दे एक्सपीरियंस नून एट द सेम अमाउंट। ठीक है? इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, अब लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस जो होते हैं लाइंग ऑन डिफरेंट मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑलवेज डिफरेंट होगा। ठीक है? जाहिर सी बात है लोकल टाइम, क्योंकि सन जब वहाँ पहुँचेगा तो उसके हिसाब से वहाँ का लोकल टाइम आपका डिसाइड होगा। ठीक है? ज़रूरी नहीं कि अगर सन यहाँ पे आपका ओवरहेड है तो यहाँ बाद में होगा ना, तो यहाँ की लोकल टाइम कुछ और होगी, यहाँ की लोकल टाइम कुछ और होगी। दिस हैपन बिकॉज़ हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, डिफरेंट प्लेसेज एक्सपीरियंस नून एट डिफरेंट टाइम। ड्यू टू दिस डिफरेंस इन लोकल टाइम, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि डेली एक्टिविटीज़ को, जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, मान लीजिए मैं जो हूँ इंग्लैंड में बैठा हूँ, आप जो हैं कहाँ, इंडिया में बैठे। मैंने कहा, मैंने इंग्लैंड के टाइम, लोकल के टाइम से आपसे कह दिया कि हमारी क्लास जो होगी 7 बजे क्या होगी, आपकी रहेगी। अब मैं तो इंग्लैंड के टाइम से आपसे कह रहा हूँ, आपका 7 क्या होगा, प्लस चलेगा, तो आपका 7 पहले ही बज चुका होगा यहाँ पे। तो आपको अगर सर ने तो कहा था 7 बजे और वीडियो डाल रहे हैं जब वहाँ का, ठीक है? तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो अपने टाइम के हिसाब से हूँ ना, मैं तो इंग्लैंड के टाइम के हिसाब से 7 बजे बजा रहा था। तुम भारत के हिसाब से तो मैंने कहा नहीं।
इस वजह से क्या है बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है? जैसे किसी रेलवे टाइम टेबल जो हो फॉर ट्रेन क्रॉसिंग सेवरल लॉन्गिट्यूड वहाँ पे क्या होगा बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है टाइम से रिलेटेड, ठीक है? सो इन इंडिया और हम जानते हैं भारत में जैसे एग्जांपल ले लिए हमारी जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सो एज़ अ रिजल्ट अगर द्वारका का लोकल टाइम जो है वेस्ट में जो हमारे पड़ता है उसको और डिब्रूगढ़ जो कि ईस्ट में पड़ता है उसके बीच में क्या है 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है। अब इतनी डिफरेंस से क्या होगी ज़ाहिर-सी बात है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, अगर सब प्लेसेस अपनी लोकल टाइम फॉलो करना चालू कर दे तो। देयरफॉर इट बिकम नेसेसरी टू ऐसे एक कॉमन सेंट्रल पॉइंट लिया जाए जिसके अराउंड पूरे देश का क्या हो समय क्या हो मतलब डिसाइड कर दिया जाए, ठीक है? एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री इसी को हम क्या कहते हैं दिस यूनिफॉर्म टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे भारत में जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है फॉलो किया जाता है और ये कहा गया कि सारे जो भारत में टाइम होंगी वो क्या होंगी इसी के अकॉर्डिंग रहेंगी इसी के अकॉर्डिंग घूमेंगी, ठीक है? जिससे जो कि आपकी 82 हाफ डिग्री अब 82.5 डिग्री ईस्ट पे पड़ता है या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे पड़ता है। इसे क्या किया भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट किया गया है जिसे हम कहते हैं आईएसटी एंड ये थ्रू आउट द कंट्री क्या है फॉलो किया जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब 5 बजेगा, एक मान लीजिए अभी ठंडी का मौसम है, तो हमारे क्या होगा 7 प 4 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ क्या होगा 5 बजते-बजते 6 बजे से अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अभी राजस्थान में अगर किसी बात करोगे आप, तो वहाँ देखोगे वहाँ पे 5 बजे लेकिन वहाँ थोड़ा उजाला रहता है। यही कारण है कि हम जो है अगर वहाँ का लोकल टाइम फ़ॉलो करते हैं, तो टाइम कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? इस वजह से हमने क्या किया एक आईएसटी ले लिया, स्टैंडर्ड टाइम ले लिया। हमने कहा कि पूरे देश में इसी के अकॉर्डिंग टाइम आपका चलेगा, ठीक है? सो द स्टेडियन मेरिडियन पासेज अब ये कहाँ से पास करता है तो आपके भोपाल से पास करता है, ठीक है? व्हिच लाइज़ क्लोज़ टू द सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है? ये भी आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहाँ-कहाँ से पास करता है। इस पे भी आपका सवाल पूछता है, यूपी में मिर्ज़ापुर से आपका ये गुजरता है, भोपाल के पास से गुजरता है। तो यूजिंग अ सेंट्रल मेरिडियन हेल्प रिड्यूस टाइम डिफरेंस अक्रॉस द कंट्री। कौन से राज्य से जाता है? तो यूपी से जाता है, या आपका मध्य प्रदेश से जा रहा है, छत्तीसगढ़ से जा रहा है, उड़ीसा से जा रहा है, आंध्र प्रदेश से जा रहा है। ये भी आप नोट कर लीजिए कौन-कौन से राज्य से गुजरता है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, ठीक है? तो एक एग्जांपल और देखते हैं टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो जैसे मैं मैच वाला बता रहा था इंडिया लाइज़ ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, इंग्लैंड क्या है आपके प्राइम मेरिडियन के पास पड़ता है, इंडिया क्या है ईस्ट में पड़ता है, ठीक है? सो व्हेन अ क्रिकेट मैच स्टार्ट एट 2 पीएम इन लंदन तो भारत में एक्चुअली क्या है इट बिगिंस 7:30 बजे शुरू होगा इसका मतलब ये होता है। ये आप लिख के कहीं रख लीजिए, ये दिमाग में घुसा लीजिए ये टाइम जो है कि जीएमटी से भारत जो है आपका 5.5 घंटा क्या है अहेड रहता है, ठीक है? इससे क्या होगा अगर आपको याद कर लोगे तो आपके सवाल जो होंगे मतलब वैसे तो लगा लेंगे बट जल्दी थोड़े सॉल्व हो जाएँगे, ठीक है? 5.5 घंटा क्या है जीएमटी के अहेड है हमारा भारत, ठीक है? सो अब क्या होता है कई देश में क्या है कई हमारे भारत का ठीक है एक्सटेंट उतना है लेकिन कई देश ऐसे हैं जिनकी एक्सटेंट भारत से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जैसे रसिया आप कहोगे तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से रसिया में जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम क्या है फॉलो किए जाते हैं बिकॉज़ इट स्ट्रेचेज़ अक्रॉस अ वेरी वाइड रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है? इसके बाद हम समझते हैं तो टाइम वाली कहानी हमारी यहाँ खत्म हो गई। अब हमारी पृथ्वी को जो है टोटल 24 टाइम ज़ोन में क्या गया है 24 घंटे लगते हैं रोटेशन 24 टाइम ज़ोन में क्या है डिस उसको भाग डिवाइड कर दिया गया है। हम जानते हैं 1 घंटा जो है आपका 15 डिग्री लैटीट्यूड बताता है तो मतलब कि 24 टाइम मतलब क्या ईस्ट टाइम ज़ोन जो होता है आपका 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है कवर करता है। ईस्ट टाइम जो है इट रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ 1 आवर। दिस सिस्टम हेल्प मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ टाइम अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा इस पे सवाल पूछा हुआ है कितने टाइम ज़ोन डिवाइड किए गए हैं तो 24 घंटा है, 24 टाइम ज़ोन, एक 24 टाइम ज़ोन मतलब 1 घंटा पर टाइम लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है? यानी 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है आपका 1 घंटा दर्शाता है, सिंपल सी बात आपकी ये हो गई, ठीक है? तो ये आपके टाइम ज़ोन हो गए, ठीक है? ये क्या है आपकी 1 घंटा डिफरेंस अब दर्शाती हैं, ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही, आज हमने जितनी भी कहानी थी आई तो आपको समझ में आया होगा, हमने ग्लोब समझा, हमने एक्सिस समझा, हमने इक्वेटर समझा, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, हमने हीट ज़ोन देखे 3 तरह के आपके थे, ठीक है? कौन से टोरिड्स थे, टेम्परेट थे, फ्रिजिड ज़ोन थे, इम्पोर्टेंट लैटीट्यूड कौन से 4 थे, कैंसर हो गया 23 हाफ नॉर्थ में पड़ रहा था, उसके ऊपर क्या था? उसके ऊपर था आपका आर्कटिक सर्कल था, 66 हाफ पे था, ठीक है? इधर क्या था आपका कैप्रिकॉर्न था, इसके नीचे क्या था 23 हाफ पे ये था, साउथ पे ये क्या था 66 हाफ, साउथ पे कौन-सा था? अंटार्कटिक पड़ रहा था। हमने हीट ज़ोन डिस्कस किया, हमने देखा सबसे हॉट जो होता है आपका कौन-सा होता है? टॉरिड ज़ोन होता है।
लॉन्गिट्यूड हमने देखा क्या होते हैं, प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं, जीएमटी यहाँ से गुजरती है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, ये लंदन से ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच से गुजरती है, ये हमने देखा। टाइम कैसे डिसाइड होता है, हमने स्टैंडर्ड टाइम क्या है, आईएसटी क्या है, हमारी भारत का आईएसटी कौन सा है, 82 एंड हाफ, ये भी आपको याद रखना है, इससे बहुत सवाल पूछते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं देगा 82 हाफ, आपसे ये दे देगा कि सवाल ऐसे पूछ लेगा कि अगर इंडियन आईएसटी पे जो है, या ऐसे दे देगा, अगर जी मान लीजिए 20 डिग्री क्या है ईस्ट पे आपका टाइम जो है 12 बज रहा हो, तो आईएसटी पे कितना टाइम बज रहा हो। तो जब आपको 82 डिग्री ये मालूम नहीं रहेगा, ईस्ट याद ही नहीं रहेगा, तो आप टाइम कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हमें क्या है ये याद रखना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन हम कुछ ही सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, ये क्या दिया है, ग्रीनविच ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री। तो मैंने क्या किया सॉल्व करने के लिए, ग्रीनविच पे 0 डिग्री बना दिया। ये क्या कहा मैंने, यहाँ क्या किया 1 बजा दिया, 1 पीएम लिखा है। अब ये पूछ रहा है व्हाट विल बी टाइम एट 60 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री ईस्ट। तो मैंने बताया जब हम ईस्ट जाते हैं टाइम आपका प्लस होता है, ऐसे बना लीजिएगा, कंफ्यूजन रहे, इधर आपका माइनस होता है। तो 60 डिग्री ईस्ट पे पूछ रहा है क्या टाइम होगा, और 60 डिग्री वेस्ट पे पूछ रहा है क्या टाइम होगा। तो इसका ये कैलकुलेट करते हैं। मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री में 4 मिनट का होता है। तो 0 डिग्री 60 डिग्री, तो 60 डिग्री में कितना टाइम हो जाएगा, 60 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा, 60 त्रिके 118 और 7 चौको 240 मिनट हो जाता है। ठीक है, 240 को अगर हमें इस आवर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी कैसे होता है। 240 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाता है, 6 चौको क्या हो जाता है आपका 24 हो जाता है, यानी 4 घंटे का जो है आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, 4 घंटे का डिफरेंस है। तो अगर मुझे एक यहाँ बज रहा है तो मैं इधर प्लस करूंगा, राइट, तो मैं इधर टाइम और ऐड कर दूंगा। तो 1 + 4 कितना होता है, 5 पीएम हो जाएगा। 5 पीएम कहाँ दिया है, ठीक है यहाँ दिया है। और वेस्ट का पूछ रहा है, तो वेस्ट में क्या होगा, 1 से 5 माइनस कर देंगे, तो 1 12 बजा, ठीक है, 11 10, ठीक है आपका, फिर 9 बज गया। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है आपका क्या, 9 एएम एंड 5 पीएम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, कैसे मैंने 1 बज रहा था तो 1 माइनस किया मैंने, 12 11 10 9, 5 आपका घट गया। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 4 हमने घटाया तो आपका हो जाता है 9 एएम। ठीक है, तो ये थी आपकी कहानी, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 एएम एंड 5 पीएम। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओपनिंग टाइम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज इन इंडिया इज 9 एएम आईएसटी। जैसे मैं बताया था आपको आईएसटी दे देगा, ये नहीं देगा कि कौन से डिग्री। तो हम जानते हैं आप क्या करोगे, सीधे आईएसटी नोट कर लोगे। आईएसटी कितने पे पड़ता है, 82 पॉइंट हाफ पे पड़ता है, 30 पे पड़ता है। ठीक है, ये हमें पता है 30 मिनट पे पड़ता है। ऑलराइट, ये कितना यहाँ बज रहा है, 9 बज रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे कितना समय बचेगा। 77 आप मुझे बताइए इधर पड़ेगा कि इधर पड़ेगा, जाहिर सी बात आपको इधर पड़ेगा, इधर इंक्रीज होता है ना। 77 डिग्री 30 मिनट, और क्या पूछ रहा है, 91 डिग्री 15 मिनट ईस्ट पे क्या टाइम पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए पहले तो हम ये क्या है, 82 30 77 को सॉल्व करते हैं। तो 30 30 आपका कॉमन है, 82 77 माइनस करेंगे तो कितना आपको हो जाएगा, 77 3 और 5 हो जाता है। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 5 डिग्री का आपका डिफरेंस है। ठीक है, बेंगलोर और इसके बीच में। तो 5 चौको कितना हम करेंगे, 5 चौको 20 हो जाता है। ठीक है, यानी 20 मिनट का आपका कितना डिफरेंस होता है, 20 मिनट का ही केवल आपका डिफरेंस होगा। तो अगर यहाँ पे 9 बज रहा है, मैंने बताया तो जब इधर जाते हैं क्या करना है, माइनस करना है, इधर जाना है तो ईस्ट में प्लस करना है। तो 9 में से अगर हम क्या करेंगे 20 मिनट माइनस कर देंगे तो 8:40 आपका समय हो जाता है। तो 8:40 पहले ऑप्शन में कहा दिया है, तो सिंपल आप क्या करोगे, करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया 8:40 ही हो गया। ठीक है, अब वैसे आपका यहाँ से तो आपको ऑप्शन मिल गया, लेकिन क्या है मैं इसको भी बता देता हूँ ये टाइम आपका कैसे निकला। ठीक है, क्या दिया था, 82 आपका 30 में पड़ता है। ठीक है, 82 30 पे ये है, और 91 15 पे आपका क्या है ये पड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 केस बनते हैं। एक केस तब बनता है ऐसे टाइम निकालने का जब 30 ही सेम दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपका सॉल्व हो जाए। लेकिन 91 15 मिनट दिया हो या 82 30 मिनट दिया हो तो ये जो डिफरेंस होता है यहाँ दिक्कत आती है। इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस ये होता है कि जो ऊपर वाली डिग्री है उसका मिनट जो हो वो इससे क्या हो ज़्यादा दिया हो। यानी एक मान लीजिए एक केस हम देखते हैं, मान लीजिए अभी 15 हम सॉल्व करके बता देंगे। एक मान लीजिए एक दिया हो 91 45 मिनट, और एक दिया हो 91 15 मिनट दिया हो। ये कैसे सॉल्व करें मैं बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे, राइट, 82 30
82 30। तो जब ऊपर वाला क्या होता है मिनट आपका ज़्यादा होता है नीचे वाले से, सिंपली हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल हम माइनस कर देते हैं। 5 इधर गया, 4 और 3 गया 15 और 91 में से कितना गया आपका 91 था, राइट। तो 82 में से आपका 9.15 आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 डिग्री 15 मिनट आपका ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना, हमें क्या करना रहता है, 15 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना रहता है। तो 1 डिग्री में जो आपका 60 मिनट होता है, राइट। 1 डिग्री में है जो 60 मिनट होता है, तो 15 क्या करेंगे हम इसको 60 से कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप करिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 60 150 हो जाएगा, यानी 60 दूना कितना पॉइंट लगाएँगे इधर, 60 दूना 120 और 30 हो जाता है, 60 बच्चे आपका कितना हो जाएगा 150 आपका हो जाता है, 60 बचे 300 आपका हो जाता है, तो 0.25 यानी 9 को मैंने क्या किया आपका 4 से क्या किया मल्टीप्लाई किया, 9 चौको कितना हो जाता है 36 हो जाता है, ठीक है। 9 चौको कितना हो जाता है आपका 36 हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका क्या था, ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। और 1 मिनट सही है हम लोग, ठीक है। 9 चौको क्या है 36 आपका हो जाता है और ये आपका 25 कितना हो, तो 25.25 इंटू 4 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी 37 मिनट आपका हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जब आपका ऊपर वाली संख्या क्या हो, ऊपर वाली संख्या का मिनट जो हो, एक केस 2 आपका है, ठीक है। ऊपर वाली संख्या का जो मिनट आपका जो हो वो क्या हो, कम दिया हो। तो जब कम दिया रहता है नीचे वाली मिनट से, तो हम इस केस में क्या करते हैं, 1 डिग्री में आपको क्लियर समझाता हूँ, देखिए 91 15, ठीक है। यहाँ क्या था 82 आपका 30 था। ये केस 2 है। केस में 1 में आपको सिंपल माइनस करके निकाल लेना है, ठीक है। अब केस 2 में क्या करना रहता है, जब ऊपर और मिनट कम दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, इस डिग्री से क्या करते हैं 1 डिग्री उधार लेते हैं। 1 डिग्री में आपका 60 मिनट होता है, तो यानी अगर मैं 1 डिग्री उधार लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा और 60 प्लस 15 मैं कर दूँगा तो कितना हो जाता है आपका 75 हो जाता है, राइट। कितना होगा 60 प्लस 75 हो जाता है, तो 75 मिनट हम यहाँ लिख देंगे, 90 इधर लिख देंगे, 82 30 इधर लिख देते हैं। ये जब कौन से केस में होता है, जब ऊपर मिनट क्या हो आपका कम दिया हो, ठीक है। अब इसे हम माइनस करेंगे तो कितना आपका होगा 5 इधर जाएगा, 4 आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा और 90 में से 8 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8.45 हो जाएगा। तो 8 चौको कितना होता है, 8 चौको आपका 32 हो जाता है और 45 मिनट को हम क्या करेंगे, पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 कन्वर्ट करने के लिए 45/60 करेंगे, ठीक है। तो 60 हम अगर करेंगे तो 60 इधर लगाएँगे, डेसिमल लगाएँगे और 6 से आप डिवाइड कर लीजिए, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, तो हम क्या लिखेंगे 42 लिखेंगे। अब 3 आपका बच गया तो 6 बचे यानी 0.75 आपका हो जाता है, ठीक है। तो 0.75 को हम क्या करेंगे 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 4 पच्चे 4 4 पचे 20 जीरो 2 कैरी 7 4 जा 28 29 30 30 यानी 3 मिनट आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 32 प्लस आपका 3 मिनट कितना हो जाता है 35 मिनट हो जाता है। 35 मिनट क्या है, ये आपका अहेड है। 35 मिनट अहेड होगा तो कितना 9 में 35 जोड़ेंगे तो 9:35 एएम आपका हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन हम करते हैं। 2 केस बनती हैं, 2 केस कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपका एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरियाज बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल हैव मॉडरेट टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि एरिया जो है बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है, रीजन क्या दिया है कि द मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड ऑन एली लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी क्या है, रीजन इसका बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सवाल को हम देखते हैं, दोज प्लेसेज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम। क्या कर रहा है, दोज प्लेसेज वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो मैंने बताया था ग्रीनविच है तो वेस्ट हम जाते हैं माइनस करते हैं, इधर जाते हैं प्लस करते हैं, तो क्या कह रहा है बिहाइंड रहेंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या रीजन क्या दिया है कि अर्थ जो है रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट। पृथ्वी क्या है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है क्या, नहीं करती है। हमारी पृथ्वी जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और सन जो है इस वजह से इधर आपका सन राइजेज इन द ईस्ट, सन वेस्ट सेस्ट इन द वेस्ट कहा जाता है, ठीक है। एंड द सन राइजेज अर्ली ऑन द ईस्टर्न साइड, ये तो सही है, लेकिन पृथ्वी जो है आपकी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, इस वजह से बोथ क्या होगा, ए आपका ट्रू हो जाएगा, आर जो होगा आपका फॉल्स हो जाता है, ठीक। उसी तरह से आपकी ये सवाल जो आप खुद लगाएगा, मैंने एक तरीका आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना, आप ये सवाल आप खुद से लगा के देखिएगा।
सिंपल कर क्या करना है, अगर आपका ऐसे दिया हो डिग्री डिफरेंस दिया हो IST का है, तो अगर क्या करना है, अगर मान लीजिए 82, ठीक है, जैसे देख लीजिए 92.45 था और वो क्या था 82.30 था, तो ये क्या होगा, सिंपल माइनस करके आपको फिर जितना भी डिफरेंस आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करके इसको भी ऐड कर देंगे उसमें टाइम में, तो आपका टाइम मालूम चल जाएगा। और जब ये क्या होता है, यही जब उल्टा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, 1 डिग्री उधार ले लेते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट आपका हो जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। उसी तरह से क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टोरिड जोन ऑन द अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट एज इट इज लैंडलॉक्ड, क्या सही है, नहीं, ठीक है, सही है लेकिन लैंडलॉक्ड तो उससे कोई मतलब नहीं, इट इज बाउंडेड बाय ओशियन, नहीं, द मिड डे सन इज डायरेक्टली ओवरहेड, तो क्या होगा, थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन आप देख लीजिए, लाइन ड्रॉन ऑन ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्या सही है, बिल्कुल सही है। व्हाट पर्पज डू दीज लाइन्स, और क्या पर्पज ये करते हैं, क्या एक डिजाइन बनाने के लिए ऐसे ही कर दिया गया, क्या कोई स्थान दिखाने के लिए, या ग्लोब को ब्यूटीफाई करने के लिए, या दे आर फरोज ऑन अर्थ एंड इंडिकेट फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ, सही जवाब क्या होगा, ये हमें स्थान बताने का काम करती हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी आपके क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा, सब मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। मैंने टाइम वाला कैसे करना था, ठीक है, और जिसमें क्या हो आपका 82 मिनट ना दिया हो तो बिल बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यह सवाल देख लिए, GMT क्या है, 0 डिग्री पड़ता है, यहाँ क्या कर रहा है 12 बज रहा है, अब ये पूछ रहा है 45 डिग्री ईस्ट पे क्या पड़ेगा, तो आप क्या करोगे 45 में सिंपल क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 पोचे जी 20 हो जाता है, 2 कैरी इधर है, 4 चौके 16, 1 18, 180 मिनट। अब 180 क्या करोगे आप 60 से डिवाइड करोगे, 6 तरीके 3 घंटा का डिफरेंस हो जाता है, 3 घंटा का डिफरेंस। अब ये पता करना है कि अहेड होगा कि इधर होगा, तो मैंने बताया था जब हम रेफरेंस पॉइंट से ईस्ट जाते हैं टाइम आपका प्लस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, तो रेफरेंस पॉइंट से ईस्ट कह रहा है, ठीक है। GMT क्या 0, तो इधर जा रहे हैं ना, प्लस करेंगे तो 12 में अगर हम +3 करेंगे तो 3 PM आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं कुछ सवाल, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और बाकी चीज देख लीजिएगा, ऑलराइट। और सब क्वेश्चन आपके सिंपल ऐसे ही दिए हुए हैं, बस टाइम वाला जो था थोड़ा फंसाता है, कभी-कभी फंसा देता है, वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और जैसे आप ये सवाल देख लीजिए, इफ इन इंडिया इफ टाइम इज 7 AM व्हाट विल बी टाइम इन लंदन व्हिच इज लोकेटेड नियर ग्रीन, तो अभी मैंने बताया था, आप याद करेगा 5.5 घंटा GMT से क्या है हमारा भारत अहेड होता है, भारत में क्या है 7 अगर बज रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, लंदन पूछ रहा है व्हाट विल बी टाइम इन लंदन व्हिच इज लोकेटेड नियर क्या होगा ग्रीनविच इन यूनाइटेड किंगडम, तो अगर 7 AM बज रहा है तो भारत में क्या होगा, 7 में से अगर आप 5.5 घंटा माइनस करोगे तो आपका सही जवाब क्या होता है 1:30 AM वहाँ पे भी बज रहा होगा, ठीक है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ऑलराइट। तो टॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा, जैसे यह सवाल देख लीजिए, इक्वेटर ऑफ, जब मैं बता रहा था कि टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डू नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट, ये पूछ रहा है टॉपिक ऑफ कैंसर जो है, कैंसर कहाँ पड़ता है आपके इधर पड़ता है, इक्वेटर जो आपके यहाँ कैप्रिकॉर्न ये किस कंटिनेंट के थ्रू नहीं पास करता, हम जानते हैं कैंसर जो है इंडिया चाहता है तो एशिया तो आपका से पास तो करते हैं, ठीक है। अंटार्कटिक से क्या है आपका टॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है, तो इस तीनों में से आपका कोई एक क्या होगा सवाल हो, चौथों में सर अंटार्कटिक दिया होगा, अब हमें देखना है नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। ऑस्ट्रेलिया जो है आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे पड़ती है, ये लोकेशन आपको मालूम होना चाहिए, तो क्या ये सही है, एक सही ऑप्शन ये आपका हो सकता है, नॉर्थ अमेरिका से आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, तो ये आपका क्या होगा गलत होगा। ये 2 ऑप्शन आपके बचे, यूरोप एक ऐसी जगह है और अंटार्कटिक ऐसी जगह है जहाँ से ना आपकी इक्वेटर की लाइन गुजरती है, ना आपकी टॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ना ही आपकी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यूरोप एंड अंटार्कटिक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, इट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी जो है इतना तो आपको अंदाजा लग जाएगा, ग्रेट इंडियन डिजर्ट राजस्थान में पड़ता है, तो राजस्थान से मैंने बताया था टॉपिक ऑफ, अगर ये भारत हमारा हो गया, कैंसर जो है हम आप करेगा IST जो है यहाँ से गुजरती है। अब सुंदरबन डेल्टा आपका कहीं यहाँ पड़ता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स आपकी यहाँ रहते हैं, डिजर्ट आपकी यहाँ है, यहाँ पे जो है आपकी कौन सी जगह पड़ती है, तो यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, इनके बारे में हम और आगे जब बढ़ते जाएंगे तो पढ़ेंगे, सही जवाब क्या होगा ईस्टर्न घाट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे और से सवाल दिए हैं, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, टोटल आपके कितने, मैंने 29 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हुए हैं, ठीक है, एक एक करके आप लोग सॉल्व करिएगा, कहीं भी आपको डाउट आता है तो डाउट कैसे पूछना है वो मैं आपको बता चुका, आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं,
उसके बाद भी अगर मैसेज से नहीं समझ में आया तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा चीज़ें, ठीक है? सिंपल आप मुझे मैसेज कर देना एक। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक जो भी मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में जो चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में। जय हिंद।